लिविन की जिस परिपाटी को आज हम फलता फूलता पा रहे हैं, अमृता प्रीतम ने इसकी नींव 1966 में ही रख दी थी और तब उनकी जगहसाई तो होनी ही थी, लेकिन इससे उनके रिश्ते पर कभी कोई फर्क नहीं आया और ना ही उनकी जिंदगी पर इसका कभी कोई असर रहा होगा, क्योंकि साहिर और इमरोज से अपने रिश्ते को बयान करते हुए अमृता प्रीतम हमेशा कहती थी कि साहिर मेरी जिंदगी के लिए आसमान है और इमरोज मेरे घर की छत। इमरोज से बेपनाह प्यार के बावजूद भी अगर वो साहिर से अपने प्यार को भूल नहीं सकी तो बस इसलिए क्योंकि जो स्त्रियां होती हैं वो अपने हिस्से के दुख सुख को कभी विदा नहीं करती। और शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि अपने लाख बगावती तेवर के बावजूद जिसके लिए वो जानी जाती हैं, उन्होंने अपनी पहली शादी से जो पति का नाम उन्हें मिला प्रीतम, तो उस प्रीतम को उन्होंने कभी अपने से अलग नहीं होने दिया। यूं कहूंगी कि अगर प्यार कोई शब्द है तो अमृता ने उसे अपनी कलम की स्याही में बसा लिया था। जिस तरह से अमृता ने इमरोज के लिए ये कहा कि अगर स्वाधीनता दिवस किसी इंसान की शक्ल ले सकता है तो वो तुम हो, ठीक उसी तरह प्रेम अगर किसी इंसान की शक्ल में आ जाए तो उसकी शक्ल अमृता प्रीतम जैसी ही होगी। ये कविता है अमृता प्रीतम की और इसका शीर्षक है एक मुलाकात। और ये उस मुलाकात का जिक्र है कि उम्र के जिस पड़ाव में इमरोज अमृता को मिले थे। मैं चुप शांत और अडोल खड़ी थी, सिर्फ पास बहते समुद्र में तूफान था। फिर समुद्र को खुदा जाने क्या ख्याल आया, उसने तूफान की एक पोटली सी बांधी, मेरे हाथों में थमाई और हंसकर कुछ दूर हो गया। हैरान थी पर उसका चमत्कार ले लिया। पता था कि इस प्रकार की घटना कभी सदियों में होती है। लाखों ख्याल आए, माथे में झिल मिलाए, पर खड़ी रह गई कि उसको उठाकर अब अपने शहर में कैसे जाऊंगी। मेरे शहर की हर गली सकरी, मेरे शहर की हर छत नीची, मेरे शहर की हर दीवार चुगली। सोचा कि अगर तू कहीं मिले तो समुद्र की तरह इसे छाती पर रखकर हम दो किनारों की तरह हंस सकते थे और नीची छतों और सकरी गलियों के शहर में बस सकते थे। पर सारी दोपहर तुझे ढूंढती बीती और अपनी आग का मैंने आप ही घूंट पिया। मैं अकेला किनारा किनारे को गिरा दिया और जब दिन ढलने को था समुद्र का तूफान समुद्र को लौटा दिया। अब रात गिरने लगी है तो तू मिला है, तू भी उदास, चुप, शांत और अडोल। मैं भी उदास, चुप, शांत और अडोल। सिर्फ दूर बहते समुद्र में तूफान है।